जनता न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। लगातार सियासत जो है गरमाती हुई नजर आ रही है। आज जो है आप देखेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो अमेंडमेंट की बात हुई थी उसको लेकर के जो है मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है और जंतर मंतर के पास आप ठीक देखेंगे तो यहाँ पर तमाम मुस्लिम लोग जो है जो अपने संगठनों के साथ विरोध में आए हैं ताकि इसमें कोई भी अमेंडमेंट ना हो। सरकार के विरोध है और इनकी क्या मांगे हैं, क्या मंशा है, यही जानने के लिए हम यहाँ पर इन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? बात नहीं करेंगे लेकिन हम लोगों से बातचीत करेंगे तो ये लोग बात भी नहीं करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? ये क्या ले रखा है आपने? आप देख सकते हो, पढ़े लिखे हो आप। सॉरी नो बाइट। इसका मतलब सॉरी नो बाइट। आप पढ़े लिखे हो, आप मीडिया से आप पढ़े लिखे हो, पढ़ सकते हो। नहीं, हम पढ़े लिखे हैं। आपने ये तख्ती हुई ली हुई है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इनके हाथ में जो तख्तियां है उनका मतलब भी इनको नहीं पता। आगे जाएंगे और लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। जी क्या नाम हुआ? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इसमें लिखा क्या है? देखिए ये लोग जो है प्रदर्शन करने आए हैं, अलग अलग संगठनों से हैं, विपक्षी लोग भी हैं, लेकिन इनके हाथ में जो तख्तियां हैं जो जिसमें उर्दू भाषा में लिखा है, मुझे उर्दू समझ नहीं आती है, उसके बावजूद इंग्लिश की जो बात लिखी हुई है, जो हिंदी में बात लिखी हुई है, वो भी बताने को राजी नहीं है। ना अपना नाम बता रहे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या मांग है इनकी, ये नहीं बता रहे हैं, बल्कि जो इनके पास जो तख्तियां है वो जो लगी हुई है उसका मतलब भी ये नहीं बता रहे। अगर हम इस नहीं सहेंगे, अरे थोड़ा निकलने दीजिए। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देखिए यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है और प्रोटेस्ट जी जी थोड़ी सी पीछे हो जाओ। देखिए किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनके हाथ में अलग अलग तख्तियां हैं। तख्तियों पर लिखा है वक्फ से छेड़छाड़, संविधान से छेड़छाड़, यानी कि इनके लिए वक्फ बोर्ड इतना जरूरी हो गया है कि जिस तरीके से अगर वक्फ में कोई बदलाव हुआ तो मान लीजिए संविधान में बदलाव, मान लीजिए वक्फ में अगर कोई बदलाव होता है तो इनके लिए वही है कि संविधान में इनके साथ छेड़छाड़ कोई कर दी गई है। देखिए महिलाएं हाथ में कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर के विरोध कर रही हैं। जी देखिए लगातार ये विरोध करते हुए सेव वक्फ, वक्फ हमारा अधिकार है, बिल वापस लो, लगातार ये इस बिल के विरोध में है और ये भी कह रहे हैं कि सरकार इस बिल को वापस ले, वरना इस तरीके का जो प्रदर्शन है ये अलग अलग राज्यों में होगा। और शाहीन बाग में आपको याद होगा कि पिछले 5 सालों पहले सीए के विरोध में इसी तरीके का कोई प्रोटेस्ट हुआ था, जिसके बाद दिल्ली में दंगे भी भड़के थे। लगातार इन लोगों की यही मांग है कि इस बिल को वापस लिया जाए। पूरी कोशिश है, पुरजोर जो है विरोध कर रहे हैं और हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम हुआ आपका? नदीम। नदीम जी कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद से। क्या मांग है आप लोगों की? वो वही बताएंगे जी, हम तो बड़ों ने बुलाया, हम आ गए। हम आप आए हैं प्रदर्शन में, आप अपनी मांग तो बताइए। हमारी कोई मांग नहीं, हमारे जैसे बड़े कहेंगे, हम तो बड़ों के पीछे हैं। बड़ों के पीछे हैं। हाँ, आप लोग बात नहीं करेंगे? नहीं, हम बात नहीं। देखिए आप देखिए ये लोगों को पकड़ के ले जा रहे हैं, बात करने से मना कर रहे हैं और जो लोग बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं उनसे भी मना कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े मौलाना हैं वही इस चीज का जवाब देंगे और जो लोग हैं वो बात करने को राजी नहीं है। जी सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद। आप कहाँ से आए? जैतपुर गड्ढा कॉलोनी, दिल्ली। दिल्ली से ही हैं? जी। आप ये जो विरोध प्रदर्शन है कब तक जारी रखेंगे? बस ये जब तक हमारे बड़ों को पता है कितने कब तक रहेंगे, जब तक ये साथ रहेंगे हम यहाँ साथ हैं इनके। कौन लोग आए हैं अलग से, जो मौलाना है, जो विपक्षी नेताओं के आने की बातचीत हो रही थी? विपक्षी का तो हमें पता नहीं है, लेकिन पब्लिक बहुत है हमारे पास साथ यहाँ पर और पब्लिक पीछे आ रही है। और जब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा या जो भी हमारी बड़ों की बात रखी जा रही है, जो ये वक्फ बोर्ड की बात चल रही है, सरकार हमारी जो ये जायदाद हड़पड़ाना चाहती है, जो भी है, तो इसके विरोध में चल रहा है। सरकार हड़पने की बात नहीं है, वो कह रही है कि हम इसकी जगह यहाँ पर महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं लाएंगे। नहीं, उनको क्या परेशानी है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, इसमें बदलने की क्या ज़रूरत है? बदलने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। ज़मीन इनको काफ़ी ज़मीन दे भी रखी है, ये काम भी कर रहे हैं उस पर, तो उसको मानने के थोड़ी कर रही है। अब ये कह रहे हैं कि जी 12 साल के बाद इसको जो है वो नहीं डाला जाएगा, कोर्ट में नहीं डाला जाएगा। ये कौन सा कानून है? क्या है इसमें? जो अभी ये 12 साल आदमी है तो उसको खाली नहीं करेंगे या कोई भी होगा तो ये क्या है की बात है? ये हड़पने वाली बात है। बहुत और क्या है, बताइए क्या बात है? और ये हड़पने वाली, जब खाली नहीं करेंगे तो हड़पने वाली बात है। और क्या क्या मांग है आपकी? हमारी क्या मांग यही है, बस हमारी जो हम जैसे
सारे लोग बाग हिंदू मुस्लिम जैसे मिल के रह रहे हैं यहाँ पर, ऐसे ही रहा जाए। ये नफरतबाजी जो है ये ख़त्म की जाए। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि सरकार इसको हड़प लेगी? सरकार सिर्फ अपने अंडर में लेना चाहती है। वो कह रही है क्यों कि लेना है? हाँ, आप इतने सालों सन 47 से चला आ रहा है ये, तो क्यों लेना चाहती है अपने हाथ में? इनका मंसूबा सही नहीं है। नहीं, मंसूबा सही नहीं लगा। पिछली जो सरकार थी उसके मंसूबे सही थे। उसका सही था, चल रहा था, सही था। अभी जब से ये सरकार आई है, इन्होंने जो है ना नए नए कानून लगा रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। उसमें बहुत सारे जैसे 3 तलाक वाला कई मसले इन्होंने कर दिए हैं। तो इससे तो मुस्लिम महिलाओं को फायदा ही पहुंचा ना 3 तलाक से। नहीं, फ़ायदा क्या है? वो अपना हमारा अपना कानून है, अपने से कानून जो चल रहा है हमारा शरीयती कानून है, उसमें हम काम कर रहे हैं। उसमें इनका क्या मतलब है? उसमें कोई मुस्लिम का उसमें पर्सनल हमारा अपना मैटर है, उसमें हम क्या करते हैं? हमारा जो कुरान है, हम कुरान के इससे अपने हदीस के हिसाब से हमारे अपनी शरीयत के हिसाब से चल रहे हैं। ये देश तो संविधान के हिसाब से भी चलता है ना। आप थोड़ी बहुत अमेंडमेंट कर सकते हैं। संविधान जो संविधान एक चला कहाँ रहे हैं संविधान? अगर संविधान अगर के अगर लिए अगर मान देश कहाँ रहे हैं? अगर देश वक्फ बोर्ड से चलेगा तो लोग सनातन बोर्ड नहीं, मांग संविधान लेंगे। चला कहाँ पंजाबी अपना अलग बोर्ड मांग। संविधान चला कहाँ रहे हैं? ये संविधान तो बताइए क्या चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं? संविधान बताइए। कोई सबका विकास कर रहा है बोल रहे हैं। कौन सा सबका कहाँ हो गया बताइए? कहाँ विकास हो रहा है? विकास तो सारा पीछे पड़ा हुआ है। तो बस नफरत में घुसे हुए हैं, बस एक दूसरे नफरत में, बस इससे ज़्यादा जी। सर ये तो कह रहे हैं कि नफरत फैला रही है सरकार। आपके हिसाब से क्या है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन नाम है। बस ये तो हम अपना हक की लड़ाई के लिए आए हैं यहाँ पे। अपने हक की लड़ाई के लिए आए हैं। हक की लड़ाई के लिए आए हैं। जो हमारा हक है हमें मिलना चाहिए। ठीक है, क्या कहेंगे आप? क्या नाम है? सही कह के गए चाचा। आप अपनी अपनी राय दीजिए। मैं अपनी राय दे दिए, बड़े दे दिए, हमारी राय हो गई बस। जी जी सर, क्या नाम है आपका? बात नहीं करेंगे। देखिए जितने भी लोग हैं यहाँ पर, अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 4 लोग बात करेंगे और 4 लोग ही इस चीज़ का जवाब देंगे कि वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ वो क्यों हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर भी उन्होंने तख्तियाँ ले रखी हैं, वक्फ बिल के खिलाफ हैं और इनकी मांग है कि इस बिल को किसी भी तरीके से संसद में पास ना होने दिया जाए और ना ही ये लागू हो। इसको लेकर के इनका जो विरोध है वो जारी है और आगे चलेंगे। कुछ लोग हैं जो उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि यहाँ पर अलग अलग राज्यों से जो है मुस्लिम समुदाय के अलग अलग संगठनों से लोग आए हैं। उनकी भी यही इच्छा है और अपील भी इसी तरीके से की गई थी कि इस बिल के विरोध में आइए। जी क्या नाम है? रफीक। क्या ले रखा है आपने? इस तख्ती पर क्या लिखा है? वक्फ बोर्ड के खिलाफ आए। क्यों खिलाफ है आप इस? देखिए गवर्नमेंट जो बिल लेके आ रही है ना, इसके खिलाफ। इस बिल में खराबी क्या लग रही है आपको? खराबी ये कि हमारे मदरसे, हमारी मस्जिद है, हमारे कब्रिस्तान, इस पे ये अधिकार करना चाहते हैं। ये कि इसमें कहीं संविधान में कहीं लिखा नहीं है कि इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट की कोई सी भी गवर्नमेंट हो, या बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई सी भी हो, तो उसके अंदर किसी का अधिकार नहीं है। आप इस बिल के खिलाफ हैं या इस गवर्नमेंट के खिलाफ? हम तो इस बिल के खिलाफ है, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। आपका क्या कहना है? आप क्या सवाल कर रहे हैं बताइए? आपका क्या नाम है? मेरा नाम रईस अख्तर अंसारी, कहाँ से आए हैं आप? जयपुर राजस्थान। राजस्थान से। जी। अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं। सबकी यही मांग क्यों है कि इस बिल को वापस लिया जाए? ये बिल ही खराब है। पहले से इसका बिल बना हुआ है, पहले इसका कानून बना हुआ है, अब इसमें लाने की ज़रूरत ही क्या है? ये चीज़ देखिए साहब, मुसलमानों को देखिए, मुसलमान कल भी अल्लाह पे यकीन करते थे। ये जायदाद जो है लोगों ने जो दी है, अल्लाह पर यकीन रखने वालों ने दी है कि हमें इसका जवाब मिलेगा। ये वो जायदाद है। कागजात नहीं है ना। इसका कागजात तो हज़ारों साल पहले से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कागजात तो कहाँ होंगे? इसका बेनिफिट अल्लाह से चाहते हैं और इसके रखवाले भी अल्लाह के मानने वाले ही होंगे, जो आखिरत पे यकीन रखते होंगे, मरने के बाद हिसाब पर, मरने के बाद सवाब पर यकीन रखते होंगे। इसके रखवाले भी वही होंगे, इसके दूसरे लोग नहीं हो सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि ये बिल वापस दिया जाए। इसका कोई भी इसमें संशोधन करने की जरूरत ही नहीं है। देखा जाए तो रेलवे और सैनिकों की जमीन के बाद ये वक्फ बोर्ड के पास ही सबसे ज्यादा जमीन है। लेकिन जब आप लोग सबूत पेश नहीं कर पा रहे, जमीनी कागजात नहीं दे पा रहे, तो आप लोग कैसे इस चीज को प्रूव करेंगे? ऐसे इससे भी ज्यादा जायदादें और भी लोगों के पास हैं। अरे आप बात क्यों नहीं करने? ये उलझा देगी आपको, मत करो, क्यों नहीं करने दे रहे? इससे बात मत करो। कोई अगर बात कर रहा है, प्रदर्शन में आया है, तो आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। सारे लोग बात करने के लायक नहीं होते।
आपके पास क्या है, लोगों को नहीं मालूम होता, आप किससे सवाल कर रहे हैं? आप ऐसे लोगों से सवाल करिए जो सवाल कर सकते हो, जवाब दे सकते हो। आप समझदार निकले, आपने जवाब दिया, लेकिन आपको रोक रहे हैं। अगर आप बात नहीं कर पाएंगे, अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे, तो इस प्रदर्शन का मतलब क्या रह जाएगा? आप बात कर लीजिए, क्या नाम हुआ? नहीं बताइए, बात होगी उनसे। बात कर लीजिए, घबरा क्यों रहे हैं? प्रदर्शन में आए हैं तो बात करिए ना। देखिए, हाँ, वहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो इस प्रदर्शन में आए ही क्यों हैं। जी चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नाहट अली। बात वहाँ चल रही है हमारी। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा ये बदतमीजी करना ही रहेगा। जी ठीक है, चलते हैं आगे और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार इस प्रदर्शन में जो है लोगों का हुजूम बढ़ रहा है। और देखिए यहाँ पर भी एक तख्ती है, क्या लिखा है इस पर? वक्फ संपत्तियों पर कब्जे की साजिश को बंद करो। कौन कर रहा है इस साजिश को? क्या नाम हुआ? प्रदर्शन में आए हैं, तख्ती ली हुई है, तो मतलब तो बताइए। कुछ नहीं पता। हाँ? तो क्या फायदा रह गया प्रदर्शन में आने का? हो गया फायदा, वहाँ से हमें मिल गया। क्या नाम हुआ सर? पता नहीं आपको, ओवैसी के हयात है हमारे ओवैसी ने भाषण दे दिया, हमने दे दिए। हाँ, अब जा रहे हैं आप लोग? तो हो तो गया हमारा काम, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, वापस भी होगा। तो सरकार क्या आपकी प्रदर्शन पर क्या? होगा। हाँ, वापस होगा इंशाल्लाह वापस होगा। इनको जो है यकीन भी है कि सरकार इनकी बात को सुनेगी और जो ये बिल को लाई थी उसको वापस भी लेने का काम करेगी। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? बातचीत तो कीजिए। उनसे करो, वो करें, बताएंगे इसके बारे में, वो अच्छा जानते हैं, वो उनसे बोलो। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? पाँच जगह नाम बताइए। मोहम्मद यूसुफ, कहाँ से आए हैं? ताजपुर जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से। जी। क्या मांगे आप लोगों को? हमारा बिल तंजीम खत्म होना चाहिए, जैसा था वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन जो संशोधन की जो बात की जा रही है, आप लोग उसके विरोध में? बिल्कुल विरोध में, हम उसके विरोध में क्यों है आप? विरोध में ये है कि उनका ये हमारी संपत्ति है, उसको क्यों रखा जाएगा? बस विरोध है इसका। विरोध है। हाँ। कब तक आप लोग इस चीज का विरोध करेंगे? जब तक ये चलता रहेगा, जब विरोध करते रहेंगे। क्यों आप लोग इसके खिलाफ हैं? आप बात नहीं करेंगे, आप कीजिए, आप बताइए। हम तो इसके खिलाफ हैं, संशोधन बिल के खिलाफ है। सरकार से मांगे कि इसे वापस करे सरकार। लेकिन लगातार ये भी कहा जा रहा है ना कि इसमें अब संशोधन की जरूरत है। जब ये बना था तब आप लोगों के लिए बना था, लेकिन रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जो संपत्ति है आप लोगों के पास है, वक्फ वालों के पास है। लेकिन अब सरकार इसको, जी मैडम, ये प्रोपेगेंडा क्या है नाम है आपका? इरशाद अहमद जी कि वक्फ बोर्ड के बाद रेलवे और सेना के बाद में सबसे ज्यादा जमीन है। ये प्रोपेगेंडा है। जी तमिलनाडु और कर्नाटक, सिर्फ 2 राज्यों में हिंदू मठों के पास इतनी जमीन है, इतनी रेलवे के पास भी नहीं है। लेकिन पूरे भारत की बात की जाए, पूरे भारत की बात की जाए तो आपके पास भारत में वक्फ बोर्ड पे जितनी जमीन है उससे कहीं ज्यादा सिर्फ तमिलनाडु और कर्नाटक के मठों के पास है। और जो पूरे देश के हिंदू मठों के मंदिरों के पास जमीन है वो तो एक्स्ट्रा है। तो ये जानबूझकर कई सालों से एक इमेज बनाई जा रही है कि वक्फ बोर्ड के पास तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जमीन है। ये बिल्कुल झूठ है। लेकिन जिस जमीन की आप बात करते हैं कि मान लिया ये जमीन आपकी है, उसके लिए कोई विरोध भी नहीं कर सकता है, उसके लिए क्या है, क्या प्रोपेगेंडा है? जब 200 साल पहले किसी ने अपनी जमीन वक्फ कर दी और मुसलमानों ने अपनी मर्जी से मुसलमानों के लिए ही वक्फ कर दी। आज कोई उस पे एतराज करता है गैर मुस्लिम, और आए दिन ये हम देख रहे हैं कहीं जगह देश में हो रहा है, कोई भी एतराज उठा देता है कि ये वक्फ की जमीन नहीं है, तो उस पे उसकी सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल में हो सकती है, वो साबित करे। लेकिन हो नहीं पाती ना, प्रॉब्लम तो नहीं होती है, वक्फ ट्रिब्यूनल में होती है सुनवाई, वो साबित करे जो कह रहे हैं। अब तमिलनाडु के एक गांव में वो वक्फ वालों ने वहां के लोगों को जमीन दी रहने के लिए, अब वो उस पे अपना दावा कर रहे हैं। भाई आप रैली में हमें किस लिए बुलाया गया? आप बात करने दीजिए ना, अगर आपको बात नहीं करनी है तो आप दूसरों को मत रोकिए प्लीज। वो दिखाएंगे, जवाब देंगे तो दिखाएंगे, अगर जवाब नहीं देंगे तो अपनी मर्जी से कुछ भी दिखाएंगे। बिल्कुल, आप बताइए मना क्यों है? देखिए आप लोग जो प्रदर्शन करने आए हैं तो आप लोग जवाब नहीं देंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इस प्रदर्शन का फायदा क्या है? ताकि सबको पता नहीं है वक्फ बोर्ड है किस लिए, क्यों विरोध कर रहे हैं। असल में 90% लोगों को पता ही नहीं है। मैडम, विरोध की पहली वजह तो यही है कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए बनाया गया, तो उसमें गैर मुस्लिम मेंबर सरकार क्यों बनाना चाहती है? अब अगर कमेटी में कोई गैर हिंदू है उसमें? यहाँ तक के जो बोध गया में बौद्धों का तीर्थ स्थल है, बुद्धिस्टों का, उसमें भी सिर्फ 2 बौद्ध रखे गए हैं। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी
आज तक 100 साल पुरानी कमेटी है, एक भी गैर सिख उसमें मेंबर नहीं बन सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता। यहाँ तक कि वो सिख भी चुनाव नहीं लड़ सकते जो हैं तो सिख लेकिन पगड़ीधारी नहीं है। और वक्फ बोर्ड में सरकार जबरदस्ती डीएम को भी मेंबर बना रही है, 2 हिंदुओं को भी उसमें रखेगी, 2 लेडीज़ को भी उसमें रखेगी। क्यों? जब ये मुद्दा मुसलमानों का है, मुसलमानों की मस्जिद मदरसे से जुड़ा हुआ है, तो कोई गैर मुस्लिम क्यों मेंबर बनेगा, क्यों अपनी राय देगा? आप मुस्लिमों के कह रहे हैं कि मुस्लिम इसके पक्ष में है, लेकिन शहाबुद्दीन रिजवी तो खिलाफ में है ना। कौन शहाबुद्दीन रिजवी? शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी के। मैडम 20 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, 4 खिलाफ में हैं, वो इम्पोर्टेंट है या 19 करोड़ समर्थन में है, वो इम्पोर्टेंट है। सरकार ने 3 तलाक के मामले पे 4 लेडीज बैठा दी मीडिया में कि ये समर्थन में है, और लाखों मुस्लिम औरतें सड़कों पे उसके खिलाफ थी, और शरीयत में किसी भी तरह के छेड़छाड़ के खिलाफ थी, सरकार के दखल के खिलाफ थी। तो वो सरकार ने उनकी नहीं मानी, वो 4 आप इस सरकार के खिलाफ। एक बात बताइए मैडम, मैं सरकार से ही ये कहना चाहता हूँ, आप हमारी भलाई के लिए इसमें संशोधन करना चाहते हैं, जब हम ही इसके खिलाफ हैं। जो सरकार कोई कानून लाती है किसी भी कौम, किसी भी जाति, किसी भी कास्ट के लिए, और वो कास्ट ही उसके खिलाफ है, तो सरकार क्यों लाना चाहती है वो कानून? क्या सरकार गुर्जरों के खिलाफ कोई कानून लाए और वो उसके मुदाखलत करें, उसके विरोध में रहें, तो जबरदस्ती लाएगी गुर्जरों पे वो? मैं एक बात रखना चाहूंगी, अगर आपका ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसमें अगर संशोधन किया जाता है तो इससे आपको तकलीफ है, इसमें लेकिन जरूरत ही क्या है संशोधन अगर की? अगर अगर सिख उठ के आ जाए, कहे कि हमें ये बोर्ड बनाना है, और सिखों का बना हुआ ऑलरेडी। हाँ, सिखों को अपना सभी गुरुद्वारे सिखों के अंडर में है, उनका बना हुआ है 1900। ये देश वक्फ बोर्ड से चलेगा या सिख बोर्ड से चलेगा, हिंदू बोर्ड से चलेगा, ये बोर्ड ही चला लेंगे इस देश को, संविधान की क्या जरूरत? तो मैडम सबसे पहले सरकार को ये जितनी भी मंदिर मठ है उन सबको अपने कब्जे में ले, ठीक है? उसके बाद सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जितनी भी संपत्ति है उसको भंग करे, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को उनको अपने कब्जे में ले, ईसाइयों की, बौद्धों की, जैनियों की जितनी भी सब कब्जे में ले, फिर वक्फ बोर्ड को भंग करें। कब्जे की आपने अगर बात की है, ठीक है, और जैनियों को, जैन के मंदिरों पे उनका नियंत्रण है पूरी तरह, सिखों का अपने गुरुद्वारा अपनी संपत्ति पे नियंत्रण है, ईसाइयों का है, हिंदुओं का है, और मुसलमानों के मामले में सरकार जो है उसमें जबरदस्ती इंटरफेयर कर रही है। मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। इनके पास भी एक जो है बैनर है जिसपे लिखा है डिफेंडिंग वक्फ, डिफेंडिंग डे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि वक्त से ही हमारी मस्जिद है और मस्जिदों से ही हमारा दीन है, तो ये लाइन आपस में जुड़ी हुई है एक दूसरे से। अच्छा, क्या मांगे आप लोगों की? ये है कि वक्त के खिलाफ है हम। अच्छा, हम नहीं चाहते कि इसमें कोई अमेंडमेंट हो, मतलब बदलाव हो। ठीक है, आप मना क्यों कर रहे हैं उनको बात करने से? वे देंगे जवाब जो जब आप लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं, प्रदर्शन करने आए, अपनी मांग रख रहे हैं, विरोध में खड़े हैं, तो आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे? ओलामा देंगे जवाब, ओलामा जो हमारा आगे बढ़े। लेकिन आप लोग भी दे सकते हैं ना। मैम जिसको पता है वो जवाब दे रहा है, जिसको नहीं पता वो नहीं दे रहा है, और यही जवाब है, और वो जवाब पीछे मिल रहा है। जी, क्या नाम हुआ आपका? बात नहीं करेंगे। आप बात करेंगे? आप बात करेंगे? नहीं। देखिए, जितने भी लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, उनमें से लगभग जितने भी प्रदर्शनकारी जो इसके विरोध में आए हैं, इस बिल के विरोध में, वो बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो हमें मिला, उससे हमने भरपूर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी गायब है। लेकिन आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ढेर सारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो विपक्षी दल के नेता इस विरोध प्रदर्शन में आएंगे, वो आप देख सकते हैं। भीड़ जो है काफी ज्यादा है इस प्रदर्शन में, और बातचीत करने की लगातार हम कोशिश करेंगे कि कई लोग हमें मिल जाए और वो बताएं कि इस मुस्लिम पक्ष के जो जी महिलाओं के पास, ठीक है, बयान सुनना है ना यार, बयान सुनना है तो उधर चलो भाई, बात नहीं कर सकते इनसे, तो यही दिखा देते हैं। तो देखिए, लगातार हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि महिलाएं भी जो है इस प्रोटेस्ट में आई हुई है, और देखिए उनके हाथ में भी लगातार जो है तख्तियां है, उस पर भी लिखा हुआ है कि वक्फ हमारा अधिकार, हमारा बिल वापस लो अभी के अभी, स्टॉप पॉलिटिशियन वक्फ, और तमाम तरह के पोस्टर्स, बैनर्स लिए हुए जो है यहाँ पे महिलाएं भी दिख जाएंगी। और ये जो वक्फ बोर्ड है उसके संशोधन के खिलाफ में जो है महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं।